ग्लेशियर से नहीं आया पानी? हाँ यार आज हमारा फ्रिज खराब हुआ ग्लेशियर सही पे होने जाएगा हमारा फ्रिज। हमारा सारा सामान डीप फ्रीजर में रखा हुआ है। ग्लेशियर पे धूप निकली हुई थी आज बहुत ज़्यादा। कल का मैच है माज भाई, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच। हाँ यार, एशिया की नंबर 2 टीम के साथ मैच है ना। हाँ जो बांग्लादेश, टीम इनके साथ खेलेगी सिवाय पाकिस्तान के, वो एशिया की नंबर 2 टीम होगी। हाँ नहीं बांग्लादेश ने तो अभी श्रीलंका को हराया हुआ भी है ना। बिल्कुल सही बात है, ऐसी बात है हरन भाई। आजा जी खुश भरे खुशनुमा चेहरे लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड और माहौल और एनालिसिस लेके, और वो क्या खूब कहा है शिल्पा शेट्टी, नहीं सॉरी अपना क्या नाम है उसका, सुष्मिता सेन ने। नैन भाई क्या खूब कहा है सुष्मिता सेन ने। हाँ? सुष्मिता सेन थोड़ी है, उसकी बहन है। नहीं ना, सुष्मिता सेन है यार। अबे भाई क्या कहा है, तुम जो भी बता दो, कहा है मैच पे आ जाओ। कि लटका के बल खा के, गौर फरमाइए नैन भाई, जो आज का मैच हुआ है उसके ऊपर है ये। लटका के बल खा के, तरसा के तड़पा के, दिलों को जला के, आग लगा के, लंका को हराया हराया हराया, लंका को हराया, इंडिया में आया, इंडिया में आया, बच के रहना। आज हरा दिया हमने श्रीलंका को। घोड़े हमारे हुए जो है ना, वो दौड़ लगानी उन्होंने शुरू कर दी है, और नाले उनकी लगी हुई यूं सीधी आंखों के ऊपर, और सीधा वो दौड़ रहे हैं किस तरफ तुम्हें मालूम है। और जब वो पहुंचेंगे तुम्हारे पास, तो उनकी एनर्जी का लेवल जो होगा ना, उसके लिए तुम तैयार रहना। उनैन भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फाइनली पाकिस्तान ने जीत का आगाज किया सुपर 4 में, श्रीलंका की लंका ढा दी, लटका के खाई, बल खा के खाई, थोड़ा सा दिल को जलाया, दिल को तड़पाया, मगर रिजल्ट इन दी एंड ये रहा कि पाकिस्तान ने इस मैच को अपना बनाया। तुम With 5 wickets. अभी गा रहे थे ना उसमें एंड में, जो तुमने कहा ना कि आया इंडिया में में आया, इंडिया में मैं आया। समझा तुम वो हारिस रऊफ वाला एक्सप्रेशन भी करते जो उसने किया। अच्छा इंडिया में आया आया बड़ू, मैं हम जाएंगे तो हम तो यूं जाएंगे ना, घुस जाएंगे सीधा। नहीं अब हम जाएंगे फाइनल में तो गिराएंगे ना, जहाज गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे। ये मैं हुनैन तुझे अब मैं ऑन सीरियस नोट बता, अब सीरियस नोट बता दो भाई, सीरियस नोट। ये जितनी मजाक मस्ती और ना मुंह से वो अल्फाज गलत वाले आ रहे हैं मुंह के अंदर इस वक्त, ये कर रहे हैं कि हाँ यार वो चल रहा हो, कोई राइवलरी नहीं है, वो पता नहीं क्यों हमें आके छेड़ रहे थे, ये कर रहे थे, घुस के फट जाएंगे अब हम इनके अंदर, मैं तुम्हें ये बता दूं। क्योंकि अब जो कुछ हो चुका है ना, अब इसके बाद कोई कसर बची नहीं है। जो ये बाप बन रहे हैं ना इतने, राइवलरी नहीं है, हमारा क्या मुकाबला, इट इज जस्ट अनदर गेम, और ये फलाना ढिमकाना, अब ये दिमाग जो है ना पक चुका है इन बातों से। ये इसी टीम से, इसी नल्ली टीम से हम वो कर सकते हैं, इनको अंदाजा नहीं है। सैफी भाई वहां पहुंचे हैं, सैफी भाई जो फूक रहे हैं ना लड़कों के अंदर, इनको पता नहीं है। फिर जो बॉडी लैंग्वेज अभी हुई भी है वो अग्रेसिव है, वो टीम एक टीम नजर आ रही है। कोई बात नहीं, सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, मगर ये यही कोई मसला नहीं है। साइम के अजाइम समझ नहीं आ रहे, साइम के अजाइम समझ नहीं आ रहे, मगर यही नल्ली टीम, फैसल साहब उनकी क्या, कौन से वो है इनका कमेंट्री जो करता है, उसने क्या कहा? संजय मंजरेकर, दूसरा जो है डाउन एंड आउट होती है, कहीं से भी वापस आ जाता है, दैट इज हर्षा भोगले। तो इन्हीं के लोगों ने कहा है ना, इन्हीं के लोगों ने कहा, उन्हीं से जाके पूछ लो। इन्होंने जो वो है ना, क्या नाम है इनका, अभिषेक, पता नहीं क्यों हमें ये छेड़, हाँ पता नहीं क्यों उंगली कर रहे हैं हमें, मुझे आगे हाथ लगा रहा था बार-बार, उनको नहीं पता क्यों लगा रहा था। एक तो इनका चिकनापन, एक वजह तो ये भी है, मैं तुम्हें बताऊं, वो तो हारिस राव का देखो मूड कुछ और था। सही है, वो बात उसको इशारे कर रहा था कि यार तुम बाकी छोड़ लड़ाई माफ करो और हम दोनों दोस्ती करते हैं। उसका तो मकसद कुछ और था, लेकिन फिर इन्होंने बिला का पंगा ले लिया। ये तो क्या हमारा कोई मुकाबला नहीं है, और हमारा जो नहीं, अच्छा वो कह रहे हैं कि हम मैन जो दिलावर फारूक आते हैं, पहले ये हारिस रऊफ वाली बात, अरे जरा मैच पे आ रहे हैं, फैसल भाई जो बात कर रहे हैं ना, ये जो राइवलरी और ये वाली जो बातें चल रही हैं, पिछला मैच पाकिस्तान इंडिया का हुआ है, हम लाइव करते हैं, मगर वो जो खबरें आती हैं ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वो मैच के बाद होती है, हम जा चुके होते हैं, तो हमें वो कसर अभी निकालनी है। भाई तुम लोग जीत गए मैच, इतना बड़ा मैच जीत गए, इतना बुरा खेल के इंडिया मैच जीत गया। पाकिस्तान ने अच्छा खेला, फिर भी आपको पता है टीम में फ़र्क कितना है, तुम लोग जीत गए, दोनों मैच जीत गए, लेकिन हारिस रऊफ का एक जेस्चर जो कि आपके बकौल तो वो झूठ है, वो तो सोशल मीडिया की न्यूज़ है, हाँ, तो आग क्यों लग रही है? उस पे आग क्यों लग रही है पूरे इंडिया को, हर जगह, हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे हारिस रऊफ का वो जो है एक्सप्रेशन जो है वो है। अब एक एक्सप्रेशन आपने खा गया ना, वो जब उसने संजू सैमसन को बोल्ड मारा ना, उसने सेम किया, उसने तब भी यही किया,
फिर से यूं करके युक करके गिराया मैं वो उस वक्त रह गया था, मैंने बाद में देखा वो। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं नजर से गुजरा ये। हाँ। अब देखो ना, ये चीजें रह जाती हैं, बाद में पता चलती हैं, जब लाइव बैठे होते हैं नहीं पता चलती। उसने किया भाई, तुम्हारे लिए तो वो बात ही नहीं है ना। हाँ, तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा किया ही है। नहीं। जैसे उसको अभिषेक को नहीं पता कि क्यों उंगली तोड़ रहे थे आके, क्यों उंगली कर रहे थे ये, और ना शुभमन गिल को नहीं पता क्यों उंगली कर रहे थे। इसी तरह तुम्हें तो ये भी नहीं पता होना चाहिए जब नहीं हुआ तो। फैसल भाई का माइक ऑन नहीं, फैसल भाई का माइक ऑन नहीं है। चेक करना। यार, ओह, ये इतनी एक इंपॉर्टेंट तो बातें क्यों की ये हैं मसले आ रहे अभी हैं? तक फैसल भाई ने, और माइक ऑन नहीं है। फैसल भाई चेक करो जरा। मास्क तुम चेक करना। दिलावर फारूक का मास्क कमेंट है ऊपर शुरू में सबसे पहले उसका फारूक भाई क्या कह रहे हैं कि बैटर करने का मौका गवा दिया। अबे भाई, 100 हमें कोई जरूरत नहीं है 100 की। आवाज बताओ, इस माइक पे सही आ रही है फैसल भाई की? फैसल भाई, माइक नहीं चल रहा आपका सही, कैसी आवाज है? नहीं, अब गूंज रही है, कहीं और से आ रही है। कहीं और से सराउंड से आ रही है, वो कनेक्टेड सही नहीं है एक शायद। सेकंड फैसल, एक सेकंड। अब चेक करो, अब चेक करो, अब बताओ, अब सही है फैसल भाई की आवाज? भाई सबकी आवाज आ रही है। फैसल भाई, अब आपकी आवाज सही है? फैसल साहब भाई, अब बताएं, सही है फैसल भाई आवाज? का माइक ओके है? फैसल भाई का माइक ओके नहीं है? यहाँ से देखो, यहाँ से चेक करो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? यहाँ से चेक करो। कान मत फाड़ो, सॉरी सॉरी यार। चलो मैं तुम्हें गाना सुना देता हूँ। लटका के बल खा के, तड़पा के तरसा के, दिलों को जला के, हमें तड़पा के, लंका को हराया हराया हराया, लंका को हराया, इंडिया चेक करो। पाकिस्तान आया। अब बोलो। हाँ, हाँ जी, इज इट वर्किंग नाउ ब्रो? फैसल भाई का mic check करो। टी-शर्ट वाला भैया स्पीकिंग। लव यू मेरे भाई, लव यू टू। फैजान वारिस, कैसे हैं आप? तला क्रेक, तला आ गया अपना भाई, रोज वाला आ गया। सही है, आवाज सही हुई। ये वाला माइक नहीं चल रहा है उस्ताद, कुछ मसला है। अब तक उससे आवाज तो आ रही है ना बीच में। नहीं तो फिर आज हम इसको बीच में रख लेते हैं ना। नहीं, चलाओ चलो, आवाज तो आ हुआ रही क्या है, प्रॉब्लम आवाज क्या आ है? रही है, वो देखेंगे बाद में। नहीं तो आवाज तो आ रही है, आवाज आ रही है इससे नहीं आ मगर रही आवाज, इससे मेरी इससे आ रही है। मेरी नजर लग गई उस माइक को, याद है? नहीं, मुझे लग रहा है यार आजकल वायरिंग शॉर्ट हो रही है ना। हाँ, मतलब वो मौसम भी अब ऐसा हो रहा है ना जरा, खैर, बात जो हुई थी अबर वो- बहुत। हाँ, बात जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, बीच में तोड़ दी। बात क्या कर रहे थे हम? वो अभिषेक शर्मा की बात जो उसने मैच के बाद की, मतलब इसको मैं निकाल लेता हूँ आज। वो होते हैं ना प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो बस खेलते अच्छा है, बोलते पता नहीं क्यों है वो वाली बात लगी कि दे वर कमिंग एट अस फॉर नो रीज़न। भाई पहले मैच में पाकिस्तान का स्टांस हमेशा से ये है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग हैं। पहले मैच में सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद बोल दिया वी गेव अ प्रॉपर रिप्लाई। मतलब आपने किस चीज़ का रिप्लाई दिया? जब आप ले आए खुद वापस पॉलिटिक्स को अंदर, तो फिर आपने हमारे वाले तो खुले सांड हैं भाई, फिर वो तो नहीं छोड़ते। वो तो फरहान अली आगा ने फिर फायर भी किया, आपका जहाज़ भी गिराया, हारिस रऊफ ने फिर बाउंड्री पे दिखाया भी कि जहाज़ गिरा कैसे। वो तो फिर सारी चीज़ें करेंगे हमारे वाले। सलमान अली आगा का सेलिब्रेशन वाज जस्ट अ नॉर्मल सेलिब्रेशन, जस्ट लाइक इंडिया साहिबजादा फरहान का, इंडियाज कैप्टन सलमान अली आगा नहीं, साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान सेलिब्रेशन वाज जस्ट अनदर सेलिब्रेशन, जस्ट लाइक इंडियाज कैप्टन सेड के इट इज जस्ट अनदर गेम, सो इट वाज जस्ट अनदर सेलिब्रेशन। हाँ, ये पहले भी बहुत लोग कर चुके हैं। सेलिब्रेशन एक, जब उनको ये बात है, जब उनको पता ही नहीं था वो अभिषेक शर्मा को, और जबकि वो इशारे क्यों कर रहे थे फिर कि हमारे पास इतने मुंह पे आ रहे, तो वो इशारे क्यों कर रहे थे वो? असल में हारिस रऊफ ने उसको जाके बोला है कि यार जहाज क्या चीज़ आवाज है। जा रही है तो छोड़ देना, आवाज जा रही है, जा रही होगी ना, यहाँ से पिक करेगा तुमने। गूंज वाली नहीं जा रही हो ना। अबे डजंट मैटर। उन्होंने पॉइंट ये है, आप मेरी बात ये बताओ कि अभिषेक शर्मा जो है, मेरे दिमाग से बात नहीं हुई, चला अब दूसरी बात पे। अभिषेक शर्मा जो हैं वो ये कह रहे थे, आपने बताया था ना कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हमें नहीं मालूम, और वायदे बगैर किसी वजह के हम वो बातें किए जा रहे थे, वो बगैर किसी वजह के। चलो अब ड्रैग हो रहा है, बहुत हो गया, बातें करो। आज राइवलरी नहीं, राइवलरी की तो बात करना था फैसल साहब। मैच पे कर लो, फिर करेंगे। चलो अभी आज के मैच पे बात कर लेते हैं जी। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। हुनैन भाई, पाकिस्तान ने आज अबू धाबी के अंदर टॉस जो है वो जीता, नॉट टॉस बट टॉस जीता हमने, और टॉस जीत के हमने सही फैसला किया कि हम बॉलिंग की तरफ गए। और आज हमने ये देखा कि शाहीन शाह आफरीदी के साथ फ़हीम अशरफ ने अटैक किया। हमारी मैनेजमेंट, हमारी प्लानिंग, अभी भी हम वहीं से सोच रहे हैं जो 3 जगहें आपको बताई गई थी। अगर आपने माजी में नहीं सुनी तो आज फिर सुन लीजिए। एक इंसान दिमाग से सोचता है, एक इंसान की अकल घुटनों में होती है, घुटनों से, और एक तीसरी जगह है जहां से इंसान सोचता है। तो हमारी सोच अभी भी वहीं से चल रही है। वो एक शेर है ना, किसी से कुछ बात कहनी हो या कोई ज़रूरी काम हो, हमेशा देर कर देता हूँ वो वाला काम किया है जो फ़हीम अशरफ को जो आज दिया है ना। ये आपको दुबई की कंडीशंस, अबू धाबी की कंडीशंस अब बता रही हैं कि भाई आपने टॉस जीत के बॉलिंग करनी है, और जो है वो
10 ओवर्स बाद जो है ना बॉल जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो आप जो है ना मीडियम पेसर को करा सकते हो। पावर प्ले में आपको जो है ना आप मीडियम पेसर से करा सकते हो, आपको स्पिनर कराने की ज़रूरत अब नहीं है। लेकिन ये एक मैच बाद समझ आ रही है। मगर हुनैन मेरा इख्तिलाफ यहाँ पे नहीं आ रहा, मेरा इख्तिलाफ आ रहा है कि जहां हम एक मैच में पावर प्ले के अंदर नवाज को भी ओवर दे रहे हैं, जहां हम पावर प्ले के अंदर साइम अयूब से 3-3 ओवर करवा रहे हैं, वहां आज हमने मैच में कहा कि आज तुम्हें बॉल ही नहीं मिलेगी साइम को और नवाज को। ना नवाज ने एक ओवर फेंका ना साइम अयूब ने एक ओवर फेंका। शाहीन शाह, हाँ ना, शाहीन शाह आफरीदी की जो बॉलिंग थी उस पर आप बात कर लीजिएगा। ये एक सवाल मैंने आपकी तरफ फेंक दिया कि नवाज ने भी एक ओवर नहीं करा, हालांकि 4 ओवर में 8 रन देकर अबरार जा रहा है। 4 ओवर में 8 रन दिए हैं अबरार ने, सही है। और नवाज ने और साइम ने एक बॉल भी नहीं करी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई आपको याद है ट्राई सीरीज फाइनल जब ख़त्म हुआ था, पाकिस्तान जीता था, नवाज ने हैट्रिक की थी और सुफियान मुकीम साथ था। हाँ, तो जब उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक जो हमारे माइक लसन, हाँ, उनसे जब पूछा गया कि आपके प्लेयर्स जो है ना वो सही पिक नहीं कर रहे सामने वाले स्पिनर्स को और खेल नहीं रहे सही से, तो उस पर उन्होंने जो जवाब दिया था वो आपको याद होगा कि नहीं हमने तो राशिद को खेला है, अभी हराया है हमने उनको। और अपनी स्पिन बॉल पे उन्होंने जवाब दिया था कि नवाज दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है, ये उन्होंने जवाब दिया था। तो दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है, वही वाली बात, स्पिनिंग ऑलराउंडर छुपा के रख रहे हैं वैसे। यार तुम बोलो तो सही ना, अगर नहीं वो छुपा के तो उन्हें अब तो देख लें आप किससे छुपा रहे हैं, बांग्लादेश से छुपा रहे हैं। नहीं, आप अभी क्या नंबर पता उसने 1 अपनी मिस्ट्री बॉलिंग नहीं नंबर 1 स्पिनर है वो, और जो है क्या कहते हैं नंबर 1 स्पिनर को बॉलिंग दे के बताने की क्या जरूरत है। जब वो नंबर 1 है तो अब वो और आके क्या प्रूव करेगा, क्या ज़रूरत है उसको बॉलिंग देने की। एक बात तो ये हो गई, दूसरा ये मैच जीतना है भाई। भाई तो तो रन पड़ेंगे तो नंबर 1 खराब हो जाएगा ना भाई फैसल भाई, नंबर 1 नहीं रहेगा ना। ये लॉजिक है, हमें नहीं दे भाई, ये सुन के थक गए हम, मैनेजमेंट से सुन के थक गए। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन घुसा दिया लेके हारिस को, नहीं, क्यों भेजा? फिर नवाज को भेज देते हारिस रऊफ को बैटिंग करने। रीजन यही है कि वहां पे श्रीलंका ने हर वक्त एक लेफ्टी रखा हुआ था, जैसे ही उनके 2 ओपनर्स गए उन्होंने लेफ्टी रखा भाई हुआ मगर था, दुनिया का तो नंबर इन्होंने 1 नवाज को हटाया नहीं। मैं आपको इंडिया से ये सीख लिया कि लेफ्टी के आगे लेफ्टी को बॉलर ना दो, तो जब उन्होंने दुबे को बॉलिंग दी तो हुसैन तलब को क्यों नहीं दी इंडिया के खिलाफ? वही तो देनी चाहिए थी उसको, फ़हीम अशरफ को देनी चाहिए थी। बाद में क्यों बॉलिंग दी है? फ़हीम अशरफ ने आउट किया ना शुभमन गिल को उस अरे मैच में। बाबा अभी आपने बताया ना, आपका माइक लसन जो कोच है वो कह रहा है कि भाई ये दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है, तो दुनिया का 1 स्पिनर के सामने राइटी बैट्समैन हो, लेफ्टी बैट्समैन हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंडिया वाला जो मैच था उसमें अक्षर पटेल ने एक ओवर किया था, एक छक्का पड़ गया, ठीक है, 10 ओवर हो गए 91 for 1। उसके बाद जो हुआ वो तो सबने देखा। लेकिन अगर दुबे को जो चौथे ओवर में रन पड़े ना, अगर ये पहले ओवर में मार देते तो सूर्या कुमार फिर अक्षर को लाता, क्योंकि उसके बाद चॉइस नहीं थी वो, ठीक है। बुमराह के भी 3 ओवर हो चुके थे, ठीक है। दुबे को रन पड़ते तो वो हार्दिक पांड्या को नहीं लाता, वो अक्षर को ही लाता। रीज़न ये है कि अक्षर खुद बचता नहीं है। अक्षर ट्रेनिंग में जो नेट्स में सबसे ज्यादा बॉलिंग ही लेफ्टी को करता है। ये आप बता चुके हो पहले भी, हमें मालूम है। हाँ, मैंने आपको ऑफ द कैमरा बताया था। करता है वो, तो भी क्यों नहीं दिया उसको? दे देता, जस्ट अ नॉर्मल गेम था ना उसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर दुबे पिटता ना, दुबे को हमने 3 ओवर पीटा ही नहीं ना, तो कुछ था ना तभी तो कर रहे थे ना। लेकिन तो एक इस्तेमाल करना पड़ रहा था ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलोगे दिमाग इस्तेमाल करोगे नहीं ना। एक ओवर उन्होंने कराया ना अक्षर को, वो कराया ना उन्होंने, लेफ्टी उस वक्त शायद था, साइम अयूब था ना जब उस वक्त कराया था, तो वो मसला नहीं है। हम तो एक लेफ्टी भी होता है क्रीज पे, हम नहीं देते नवाज को, तो ये रीजन था। उसने रीजन सही दिया है मुस्तफा ने। साइम अयूब का डिफाइन करो। साइम अयूब प्रोजेक्ट फेल हो गया ना। क्यों फेल हो गया यार? इंडिया के तो 3 आउट किए थे उसने। तो अभी लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट क्या हाल हुआ? तो इन गधों से कहो ना कि जब जरूरत नहीं थी वहां स्पिनर की, जहां फास्ट बॉलर चाहिए था, तो वो फेल ही होगा ना। उसको बाद में तो बॉल कराते। आज इन्होंने साइम अयूब को बॉल क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था जब अबरार ने 4 ओवर में 8 रन दिए हुए थे। तो आज साइम अयूब को आज मकसद फैसल देखो, मैच हम जीत गए। मैं वो कह रहा, जब स्पिनर की पिच थी, स्पिन काम कर रहा था। नहीं, आज का जो विकेट था वो था फास्ट बॉलर्स का ही। बट इफ यू आर अ गुड स्पिनर तो आपका स्पिनर अच्छा बॉल करेगा। प्रूफ उसका ये है कि अबरार ने 4 ओवर की 8 रन दिए, ठीक है, विकेट भी लेके गया। वहां से हसरंगा ने जब अटैक किया, श्रीलंका ने जो हमें अंडर प्रेशर किया वो थ्रू देयर स्पिनर्स ही किया। चमेरा ने बहुत आउटस्टैंडिंग ओवर किया, मगर जो हम अंडर प्रेशर आए, जो हम अपनी विकेट्स दे के गए, वो 1.5 शाने को और हसरंगा को दे के गए। तो दैट मीन्स इफ यू आर अ गुड बॉलर तो आप वहां पे अच्छी बॉल कर सकते थे। अगर आप अच्छे स्पिनर हो तो आप बॉल कर सकते थे। तो मेरा मकसद नहीं, विकेट पे ग्रास था। शाहीन ने बॉल कराई, 2 विकेट्स ली। हारिस रऊफ आया, उसने आउट किया। हुसैन तलत आया, उसने 2 आउट किया। सही है। तो जो श्रीलंका जो प्रेशर में था ना, उसमें वो अबरार को चार्ज नहीं कर सकते थे।
वो कोई ऐसा नहीं है कि अबरार वो डिफेंड करने जा रहे हैं और अबरार ने विकेट ले ली। जो अबरार ने आउट किया ना वो हसरंगा कोई आउट किया जो वो मारने जा रहा था हसरंगा, आपने देखा होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ बॉलिंग तो मतलब इनको अकल देर से आई है। जो ये इन्होंने आज जो काम किया है वो सही किया है। फास्ट बॉलर्स की विकेट थी, आपने भी देखा हसरंगा को और तिक्षाना को 45 ओवर कुछ थे, 5.5 ओवर थे, 46 for 0 था हम चेज में, कुछ नहीं था। फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान खेल रहे थे। अचानक से लास्ट 3 बॉलों में साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान दोनों ने विकेट दे दी उसको, दोनों आउट हो गए तिक्षाना पे। फिर हसरंगा आया, साइम ने उसको पिक नहीं किया, सीधा बोलता यार, साइम ने उसको पिक नहीं किया, उस पर आउट हुआ। सलमान अली आगा की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं भाई पहले मैच से ही, उसके साथ जो हुआ है उसके हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको ना बैटिंग हो रही है। मुझे एक बात बताओ ना यार, जो आपको पिछला मैच मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुलदीप को उसने छक्का मारा था 18वें ओवर में, याद है? मारा था। जब उसने छक्का मारा तो तुम स्पिनर्स को तो अच्छा खेलते हो ना, जब तुमने आगे बढ़ के उसको छक्का मार दिया, अगली बॉल वो कहाँ करेगा? ऑफ स्टंप के बाहर करेगा। इन्होंने वो बॉल लीव कर दी, इन्होंने मतलब ये तो पहले जज होता है कि यार अब ये बॉल पीछे करेगा, थोड़ी शॉर्ट करेगा, क्योंकि मैंने आगे तो छक्का मार दिया। उसने वही बॉल की इन्होंने लीव कर दी, प्रीएम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि सलमान अली आगा तो प्रेजेंट ही नहीं है ग्राउंड पे जब बैटिंग करने आता है। मास्टर क्लास बड़े दिनों बाद आया, फैसल ले लो। अगर आप ब्लैक बोर्ड लेके आओ, अगर मगर तो अब कुदरत का निजाम नहीं चलेगा, नो रेन मैच जीतना पड़ेगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि कल इंडिया हार रहा है, क्योंकि इंडिया कल हारेगा ताकि बांग्लादेश 2 पॉइंट का हो जाए और हमें बांग्लादेश को मारना ही मारना पड़े। नहीं, इनको तो ये हारना चाहिए है, क्यों, ताकि हम इनसे फाइनल में ना टकरें। क्योंकि अगर हम फाइनल में इनसे अब टक्कर गए, जो सब कुछ हो चुका है फैसल, मैं अब ऑन सीरियस नोट तुम्हें बता रहा हूँ, अब बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है भाई। अच्छा मेरा सवाल है तुमसे, अब खोटे सिक्के भी काम आ जाएंगे। ये जिम्बाब्वे से नहीं खेलते? कौन? ये लोग खेलते हैं। तो इनकी राइवलरी वहां पे क्या हो जाता है जब इनका तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बना रहा है अगेंस्ट जिम्बाब्वे जब अपने टाइम पे खेल रहा है, वहां तो कुछ नहीं बोलते राइवलरी, और वहां कुछ जबान यहाँ मेंशन करने की क्या जरूरत थी? अगर राइवलरी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं है, तो मेंशन करने की क्या जरूरत थी? ये जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसी बात करते हैं या कीनिया से खेलते नहीं है? जिम्बाब्वे लोएस्ट टीम जिसके साथ ये खेलते हैं, सही है, और इनके तेंदुलकर ने भी खेला हुआ है, उसने तो बहुत सबसे ज्यादा रन तेंदुलकर के, सबसे ज्यादा रन ही उसके खिलाफ है। तो ये हमारे साथ अगर राइवलरी नहीं है तो बोलने की जरूरत क्या थी? आप बना बोलते। उसकी वजह मैं आपको बताऊं ना, क्योंकि बेसिकली अब मैं, आप मेरे मुंह से अगर सुनना चाह रहे हैं, कहलवाना चाह रहे हैं, तो इनकी लुबलुब हो रही है। राइवलरी है तो ये लुबलुब हो रही है। अगर राइवलरी नहीं होती तो जो हरकत इन्होंने पहले मैच में की, क्या वो करते? फिर ये आके बयान दे रहे हैं कि जी राइवलरी वो होती है जहां 7 ऑल हो या 8-7 हो। अबे तुम औकात से अपनी बाहर निकल रहे हो। तुमसे जो हमने पिछले 60 साल क्रिकेट खेली, तुम्हारी औकात थी हमसे खेलने की? तुम्हारी हमारे कोई मुकाबला था उन्हें? क्या तुम्हारी हमारी कोई राइवलरी थी? तुम राइवलरी उसको ऑन द ग्राउंड कह रहे हो कि वो राइवलरी है? अबे पागलों, वो राइवलरी वो नहीं है जो हम लोग तुमसे वहां पे मैच खेल रहे हैं। वो राइवलरी वो है जो हमारे और तुम्हारे मुल्क के जो बीच में जो दरमियान जो टेंशन है, उस वजह से हमारा जो मैच होता है उसके अंदर वो राइवलरी होती है। तुम्हें क्यों आग लगी जब साहिबजादा फरहान ने ठाएं किया? तुम्हें क्यों आग लगी जब हारिस रऊफ ने तुम्हें दिखाया कि यूं करके यूं रफाल गिरा? तो दिस इज द राइवलरी। पहले शारजा में ये लोग हारते थे तो हमारी टीम मजबूत होती थी, हम तो मानते थे राइवलरी भाई 70-30 का था जीत का हार का रेशियो तुम्हारा और हमारा। अभी भी पीछे है, अभी भी पीछे है। और तुम आज जो अपनी इतनी दिखा रहे हो अपनी, है ना, बढ़ चढ़ के कि हम इतना तुमसे आगे, तुम अभी भी पीछे हो। ये T20 क्रिकेट तुमने जो आके, है ना, सीखी है, जिसमें तुम 13 में से 3 जीते वो, 10 जीते वो और 3 हम जीते में, तुम सिर्फ यहाँ आगे हो हमसे। तुम टेस्ट मैचेस का ओवरऑल रिकॉर्ड निकालोगे तो उसमें भी पीछे हो, ओडीआई में भी तुम पीछे हो। 90s के एक डेकेड में सिर्फ एक ग्राउंड शारजा में इतना मारा है कि पिछले 25 साल से ये, जब से न्यू मिलेनियम शुरू हुआ है, ये सारे इवेंट्स में जीत रहे हैं हमसे। लेकिन अभी भी आप हेड टू हेड निकालोगे ना, पाकिस्तान आगे होगा। पाकिस्तान आगे तो क्या हम तुमसे उस पर खेलना छोड़ते थे क्या? भाई ये टीम तो टके की टीम है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान से। इन्होंने तभी तो खेलना छोड़ा ना, इनको हमारे ही मारे जा रहे थे, मारे ही मारे थे। तो इन्होंने लंबा गैप दिया, ये दूसरों के पास इन्होंने तलवे चाटे जाके गोरों के। यार तुम सिखाओ उनके तलवे चाटे कि हम जरा से जो है ना सही हो जाए, वहां जबान निकाल के तुम खड़े रहे बाहर उनके, और फिर तुम आए तैयार होके, और फिर तुमने कहा चलो भाई अब अब्बू को हराएंगे हम। अबे तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है। अब्बू को हराएंगे जब 2021 में इनके अब्बू खेल रहे थे टीम में, तब भी तो हमने मारा ना। हाँ, वो अब्बू को गुस्सा आ गया था ना। अरे उसको याद ही नहीं है, उसको एक ही चाटना पड़ता है 152 for 0 का। मुझे तो वो सूर्या कुलभूषण यादव जो है ना, वो चाबी वाला गुड्डा लग रहा है। उसको जो बोला जा रहा है भर के बोला जा रहा है, भर दिया जा रहा है और वो आके बोला जा रहा है। आप कैप्टन हो, स्टैंड लो ना। वो कह रहा है राइवलरी नहीं है। और 22 के इससे पहले जो T20 वाला वर्ल्ड कप हुआ है, एशिया कप हुआ है, उसमें ही हराया हमने इनको।
उसमें हराया है ना, नवाज नहीं, मगर पिछले जो यार राइवलरी नहीं है। अरे 2022 के वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर में जाके जीते हो तुम, 24 में भी आखिरी ओवर में जाके जीते हैं। राइवलरी अगर तुम में नहीं है तो बहुत बड़ी टीम हो, राइवलरी अगर हमसे नहीं है तो जीतो ना 12वें ओवर में। अबे भाई 21 में जैसे हमने मारा वैसे मार के दिखाओ ना। अबे एक मैच तो मार के दिखा दो। अबे एक मैच क्या मारेंगे, इनके 100 रन की पार्टनरशिप ये पहली लगी है पाकिस्तान के अगेंस्ट ओपनिंग में, T20 में ना, T20 में पहली लगी है। पहली T20 के अंदर 100 की पार्टनरशिप है ओपनिंग पे इनकी, पाकिस्तान के अगेंस्ट। और वरना अच्छा इनकी 100 की पार्टनरशिप पहली कब लगी? पहली है ओवरऑल फॉर एनी विकेट, ये तो ओपनिंग की है ना पहली। हाँ। आज तक इन्होंने 100 रन करे ही नहीं थे इनके ओपनर से हमारे खिलाफ। सही है। मगर ओवरऑल अगर T20 की तुम बात करो तो इनकी 100 रन की पार्टनरशिप अगेंस्ट पाकिस्तान पहली दफा हुई कब थी? मतलब किसी भी विकेट, किसी भी विकेट के लिए। कोहली वाले के साथ तो नहीं खेली। वो 22 वाली, एमसीजी हाँ वो दूसरी है, तो पहली कौन सी है? पहली 2016 में। मतलब आप ये करो ओकेजन है सिर्फ 2016 में कोहली ने करी हमारे से थी, किसी के साथ पता नहीं किसके साथ मिलकर करी थी। सही है। और 2 एमसीजी वाले में वहां पांड्या और कोहली ने वो 100 की पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट, और ओपनिंग के लिए पहली जो है ना वो 100 की अब लगी है। और जो 10 विकेटों की हमारी चमाट है ना वो तो कोई ओडीआई टेस्ट और तुम कोई सी भी क्रिकेट उठा लो उसमें तो है ही नहीं। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारा जो है ना कोई नहीं है भाई, rivalry नहीं है, जहां नहीं है। 7 ऑल हो या 8-7 हो, ऐसा रख के लगे ना कान के नीचे सारी औकात। जो इंसान अपनी औकात भूल जाता ना, मैं बताऊं वो ज्यादा देर खड़े नहीं रहता। ये अपनी औकात भूल गए फैसल, कसम खुदा की औकात भूल गए 2017 में भी यही हुआ था ना। यार। तुम 17 में भी रोहित शर्मा ने कहा था ना कि मैं इनका कोच बनूंगा तो इनको सिखाऊंगा बैटिंग कैसे करनी है। अब यार अपने पांव जमीन पर रखने आने चाहिए इंसान को। अपनी औकात से बाहर निकलता है ना तो मुंह के बल गिरता है इंसान। तुम सारी जिंदगी हमें नहीं हरा सके, तुम्हें जुम्मा 8 दिन हुए हमारा डाउनफॉल आया, हमारी मैनेजमेंट ऐसी कबाड़ा हुई है, हमारे प्लेयर्स बेहतर नहीं आ रहे, तुमने 3 मैच जीते नहीं और तुम कह रहे हो कि हमारा मुकाबला नहीं है इनसे। और तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तुमने खुद ने जो बात कर रहे हो, भाई धोनी करता तो उसने कुछ किया है, कोहली करता, ग्रेट्स करते यार, ये ग्रेट्स ये बातें करते, यूवी हुआ, कैफ हुआ जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करवाया, सचिन हुआ, धोनी हुआ, हरभजन सिंह हुआ, ये लोग हुआ, कोहली हुआ, ये लोग ये बातें करते तो चलो यार कुछ होता कि यहाँ बात कर रहा है। अबे तू अभी निकलेगा, अभी पांड्या को उतारा है वहां पे, तुझे भी उतारेंगे फिर वहीं पे जहाँ पे उसको उतारा है उन्हें, इसको भी उतारना पड़ेगा उसी होल में धक्का दे लो। अबे ये खबरा यही देता है पांड्या पांड्या इसी को तो निकालने के लिए उतरा था वो पांड्या कि मेरा कप्पू गिर गया है अंदर। कप्पू गिरी, जो पांड्या भंगी बना है वो इसी की वजह से बना है, क्योंकि गटर में ये गिरा हुआ था, इसी को ढूंढने के लिए निकला। तो फसल खून खोलता है ये बातें सुन के ना, ये अंदर से जो नहीं, हमारे वालों का कब खोलेगा तेरा ये खून भाईजान, कब खोलेगा तेरा खून? हमारे वाले बुढ़िया खून नहीं, हमारे वाले कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। अपने वालों का मर्डर करते हैं ये साले, इनको ये नहीं नजर आता। हारिस रऊफ ने कहा देखो ये लोग जीतने वाले तो है नहीं, पाकिस्तान जीतेगी, मैं अपना फायदा उठा लूं। हाँ वो बच्चे गिरने में लगा हुआ है। वो सिर्फ पकड़ के उसने कहा यार तुम इधर उसने कहा यार बेटा हाथ तो नहीं check करो। मेरे कमरे में चॉकलेट है। ये तो देखो वो गिल कह रहा है नहीं रब्बा नहीं, मुझे मत लेके जाओ। अबे यार तुम लोग ऐसी बातें हमें मजबूर करते हो, तुम ऐसी बातें करने पे हम नहीं चाहते। चॉकलेट कैंडी भावनाओं में बह रहे हो रहे हैं है ज्यादा उधर। खैर भाई भावना में नहीं, भावना वो कह रहा है कि हम वी डोंट टॉक परफॉर्म। नहीं कुछ तो बोला है, ये कुछ परफॉर्मेंस नहीं कुछ। अरे वो बात कैसे करेगा जब उसके मुंह के अंदर ही जो है ना वो दिया हुआ है चॉकलेट, तो वो बात कैसे करेगा? नहीं कुछ तो हारिस रऊफ ने गंदी बात की है उससे। मुझे ये तो श्योर है उसने कुछ बोला है कि यार जहाज क्या मेरे ट्रक भी तेरे पे गलती हो जाए। उसने कुछ ना कुछ तो बोला है मतलब उसने कुछ ना कुछ गलत बात की है। यार रोहित भैया नहीं, देखो इट्स नॉट ए जेलसी यार। यहाँ हमारे बड़े अच्छा हमारा एक पुनीत आता है, आज पुनीत नहीं आया यार। पुनीत हमारे बड़े हम ये बातें करने जाते, बट हम ऐसी जगह बैठे हैं कि हमें हर किसी की बात का जवाब देना पड़ रहा होता है। ये कोई जेलसी नहीं है यार रोहित भाई, ये रियलिटी है। These are the facts. भाई इनकी Go and check the record of your test matches. Go and check the record of your ODIs. You will get to know कि हम कहाँ थे और तुम कहाँ हो या तुम कहाँ थे। मगर हमारी तरफ से कभी ये नहीं हुआ कि यार ये इस बकवास टीम से क्या खेलेंगे यार, ये तो पिटते हैं, इनके लिए तो ये तो हमारे बायां हाथ का खेल है, इनको मारना। आपने शारजा में खेलना क्यों छोड़ा? There was a time when Pakistan was not playing in Coca-Cola Asia Cup. Who was behind that? जब सबको याद होगा सचिन की जिंदगी की, मतलब उसकी जिंदगी की जहां से हाईलाइट हुआ वो जो उसकी इनिंग्स है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वन फॉर द क्वालिफायर एंड देन इन द फाइनल, एवरीवन रिमेंबर्स दैट पाकिस्तान वाज नॉट प्लेइंग इन दैट टूर्नामेंट।
और वहीं से सचिन को जो है ना वो उरूज मिला 98, अगर सबको याद होगा उसके कैरियर के, सचिन तेंदुलकर के कैरियर के सबसे ज्यादा रन एक साल में कैलेंडर ईयर में इन द ईयर 1998 ही है, जहां पाकिस्तान को वो कल एशिया कप में नहीं था। आप खेल रहे थे जिम्बाब्वे और इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वहां पे नो डाउट सचिन ने बहुत अच्छा खेला, बट उन सियासत को, उन चीजों को समझो जो पीछे होती आई हैं। शारजा कप खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ? इट वाज वन ऑफ द वहां पे ये वही डेजर्ट स्टॉर्म वाली इनिंग्स जो थी ना, हाँ, वेयर दे हैव टू स्कोर 200 समथिंग रन इन 40 ओवर्स, और सचिन ने वो एक इनिंग खेली थी जो शेन वॉर्न को, मैगरा को आगे निकल कैस्ट्रोविच को निकल के मारे थे। वो इनिंग अक्सर आती रहती है, हमने भी देखी। तो मकसद ये बात कहने का कि पीछे हरामीपन चल रहा होता है, ठीक है ना, कुछ सुन तो नहीं रहा, कोई बड़ा बड़ा दे रहा, हरामीपन, फुल हरामीपन हो रहा होता है तुम्हारे वालों का पीछे से, जिसको हम जो है ना वो सह के इग्नोर कर रहे होते हैं। जो कहा ना वो कुछ और, हारिस को कुछ और समझ रहा है, तुम समझ लो क्या, क्यों, क्या मतलब? शुभमन गिल की आवाज और अभिषेक बच्चा, वो दोनों जो है ना वो अब तो यूवी बचा सकता है भाई इन लोगों को, वरना ये हारिस तो नहीं छोड़ने वाला। अच्छा यूवी इशारा कर रहा है हारिस को, हाँ? ये कह रहे हो तुम्हें? देखो आवाज आ रही तो मैं तो कुछ भी नहीं बोलेगा। आज काम किसी और ने भी किया होगा। खैर में कल के मैच दो, खैर ओवरऑल नहीं, मैं एक बात मैच के बाद, आज के मैच की पहले बात पूरी कर लो। देखो उन्नयन भाई, और टीम्स के लिए हम कहते हैं, अपनी टीम के लिए भी कह देते हैं कि मैच जीत गए तो शायद सबको बड़ा अच्छा गोल्डन नजर आ रहा होगा, सही है, बट थिंग्स आर नॉट गोल्डन, थिंग्स आर नॉट गोल्डन। आप जो जिस प्लानिंग पे आप चल रहे हो और जिस स्ट्रैटेजी पे आप चल रहे हो, कि ये जो कसम खाई हुई है कि साला गुना मिलेगा, पहले मन्नतें चल रही थी। एक तो जो मन्नतें मान रहे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। पहले मन्नतें चल रही थी, जवाब दीजिएगा, स्पिनर्स की, सुफियान और वो साथ नहीं खेलेंगे। अब सालिम, अब ये मन्नत चल रही है कि पिच के ऊपर एक लेफ्टी और एक राइटी रहना चाहिए, जहां दो लेफ्टी आ गए ना तो गुना मिल जाएगा। और जिताया कि इन्होंने दो लेफ्टी होने। ये देखिए यार, ये तो बात मेरे जहन में नहीं थी, मैच किसने जिताया? मेरा मैच विनर। जवाब ही यही है कि भाई आप इस तरह की चीजों पे नहीं जाते हो, मैचअप्स हर वक्त मैचअप्स पे नहीं जाना होता है यार। आपको ये मोहम्मद हारिस उस सिचुएशन में, मोहम्मद हारिस को जब भेजना था, जब वो आउट हुआ, हुसैन तलत आउट हुआ, या जब साइम अयूब आउट हुआ उस मैच में, तब भेजना था कि भाई तू रोकना नहीं बॉल को, जा के मार। ये मैं कह रहा, तब मोहम्मद हारिस को भेजना चाहिए था उस वाले मैच में, तब नहीं भेजा। और आज इतने गलत टाइम पे भेजा। अगर वो असलंका को कंटिन्यू करता, मोहम्मद हारिस क्या कर लेता? वो जाता ही जाता, वो तो उसकी बचत हो गई असलंका को, उसने असलंका ने गलती की। अब वो तो बहुत ही बेचारा पागल, उसकी कैप्टनसी पे बात करेंगे, मगर इसका तुम जरा ब्रीफ जवाब दे दो कि ये जो चल रही है हमारी प्लानिंग, लेफ्टी राइटी, दो है ना स्पिनर नहीं खिलाना, और कौन सा मैंने तुम्हें सवाल दिया था एक और, हसन नवाज को देखो, उन्होंने हसन नवाज को पैक कर दिया। हसन नवाज, अब देखो जो टैलेंट यार, एक तो ये फैसल ये बर्बाद करने पे लगे हुए होते हैं, जो जहां जरा सा टैलेंटेड प्लेयर आया ना उसको बर्बाद। अब हुसैन तलत जिस नंबर पे खेल रहा है, उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ है। उसका बैटिंग स्टाइल एग्रेसिव नहीं है, टेक्निक वाइज इज अ प्योर क्लास बैट्समैन। मैं आज, मुझे बड़े फोन आ रहे थे जब हम मैच देख रहे थे कि भाई माज भाई गए, आज तो 100 पे पैक हो गए। मैं सबको मैंने ये जवाब दिया, जिन जिन की मेरे पास कॉल्स आ रही थी, कि भाई मैच कहीं नहीं जा रहा, तुम लोगों को पता नहीं है उसका, तुम जाके डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखो क्या पोटेंशियल है उसके बाद। हारिस सोहेल के बाद अगर हमें कोई बैट्समैन उस नंबर पे नीचे 4-5 का मिला है तो वो हुसैन तलत है। हारिस सोहेल जिसको बड़ा हाईली रेट करते थे हम भी एक जमाने में, जब 2015 में भी वो खेला था वर्ल्ड कप, ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन। 2019 में भी खेला था वो। आज लो टोटल था, चेस कर रहे थे, आज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भेजा ना उसको। नहीं, उसको तो भेजा, मगर हारिस को जो भेजा इन्होंने नवाज से ऊपर, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब ये उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ है। हसन नवाज पे बोल रहे थे। हाँ, अब हसन नवाज और हुसैन तलत, दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर, और उन दोनों का जगह बनता है 11 में अकॉर्डिंग टू मी। हसन नवाज, हुसैन तलत दोनों का इस स्क्वाड के प्लेइंग 11 में दोनों की जगह बनती है अकॉर्डिंग टू मी। फहीम अशरफ को बिठा दो। नहीं, फहीम को भी नहीं बिठा सकते आप। फैसल, ये दोनों इतने स्किलफुल प्लेयर्स हैं, ये दोनों इस स्क्वाड में जो आपने खिला रहे हो, इसमें इन दोनों की जगह एक साथ टीम में बनती है, और आप नहीं खिला रहे यार। आप नवाज को बिठा सकते हो, आप अकॉर्डिंग टू पिच आप फहीम को बिठा सकते हो, आप नवाज को, आप एक स्पिनर बिठा, आप ना एक फास्ट बॉलर बिठा सकते हो एक्स्ट्रा, आप स्पिनर, आपके पास नवाज है, अबरार है, भाई साइम को इतने चांसेस क्यों देने हैं? ये बताओ ना, 50 T20 खेल चुका है। इधर आ जाओ, साइम को चांसेस क्यों देने हैं? तो आपने हुसैन तलत को अगर लाना है तो वो साइम की जगह ही आएगा ना वो फिर। भाई देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो टीम है ना, ये जो टीम है ना, पॉइंटिंग ऑन साइम, वाई फखर इज गोइंग टू सकता है फखर तो बैठ जाए कंकशन की वजह से, लेकिन आपको फखर आप इसलिए नहीं बिठाते कि एक ही आपके पास एक्सपीरियंस बंदा है, ठीक है ना, आप शायद इसलिए नहीं बिठा सकते फखर को। लेकिन साइम तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा ना, फखर तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो स्टार्ट दे रहा है। साइम क्या कर रहा है? साइम तो रीड भी नहीं कर रहा भाई बॉल को। हसरंगा आज की पेज कुछ ज़्यादा स्पिन, कोई बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था आज, साइम ने रीड ही नहीं किया, टेल एंडर की तरह आउट हुआ है साइम। हाँ, बहुत ही, लेकिन डिसमिसल था, मैं आपको डिसमिसल कह लो। इस जो कोच, ये जो मैनेजमेंट है ना,
ये सिर्फ डेटा ड्रिवन है, इनका एक ही काम है, ये सिर्फ डेटा के हिसाब से लेफ्टी राइटी मैचअप उसके हिसाब से करती है, और वो काम भी सही नहीं करती। आप यकीन करो, मैंने चेक नहीं किया लेकिन मेरा अंदाज़ा है, इतने टाइम से क्रिकेट देख रहे हैं, सिर्फ यूएई में जो पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट खेली है ना, उसमें शायद पहले 10 ओवर में या पावर प्ले में ना पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर जो है ना वो फ़हीम अशरफ होगा, ये चेक कर लेना। होगा। और इन्होंने वहाँ देखने के बाद कि दुबे का स्पेल जा रहा है, सॉफ्ट बॉल जो है मुश्किल हो रही है, फिर भी नहीं लगाया, फिर भी उसने साइम अयूब को 3 ओवर कराए और हुसैन तलत को दिया ही नहीं जब लिया था। जब तुमने कहा था देख अगर हुसैन तलत को लिया है और बॉलिंग नहीं कराएंगे तो फिर गलत होगा। ये कल मैच होने से पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ ये बात हम लोगों ने, और हुसैन तलत और सलमान अली आगा की बैटिंग तब बनती थी जब आपका साइम और साहिबजादा फरहान का स्टार्ट अगर नहीं मिलता और शुरू में 3-4 आउट हो जाते, फिर उनकी बैटिंग बनती थी। जब उनकी बैटिंग बन गई, उनका अच्छा स्टार्ट हो गया, अब हुसैन तलत सलमान अली आगा की बनती नहीं थी जगह। अब आपने भेजना था फ़हीम अशरफ को, नवाज को, मोहम्मद हारिस को, इनको भेजना था आपने। सही। अच्छा, अब तुमने तो सवाल कर लिया, मैं तुम लोगों से एक सवाल करता हूँ। आपने नवाज की आज इनिंग देखी? असर रंगा को उसने कैसे खेला? बिल्कुल देखा, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। 17th ओवर इंडिया वाले मैच में उसने 4 डॉट बॉल्स खेली, रोकी हैं वरुण चक्रवर्ती की। वो क्या था? मुझे मतलब बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही, मैं बोल नहीं सकता लाइव, मतलब कि ये हो क्या रहा है। असरंगा को देखो उसने असरंगा को वो शॉट मारा जो असरंगा ने गलत बॉल की। सही है, जो जगह से हाँ, एक फुल बॉल की थी उसने, कवर ड्राइव मार दी, वो नहीं खेल पा रहा था। सही बॉल जब कर रहा था वो चक्रवर्ती जो है ना, वो मौका ही दे रहा था, वो मौका निकालने पे जा रहे थे, जिसका असरंगा गलती करके तुमने बना। उसी तरह वरुण चक्रवर्ती के साथ भी करना था ना। आज डिफरेंस मुझे नजर आ रहा था ना यार, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, आप ये नहीं कर रहे थे कि नहीं। हाँ, लेकिन वो देखो ये जो चेज होता है ना, एक तो श्रीलंका के अगेंस्ट इतना अंडर प्रेशर नहीं होते ये लोग, दूसरा जब चेस कर रहे होते हैं ना, स्कोर बोर्ड डिक्टेट कर रहा होता है कि भाई ये जो रन रेट को है ना 7 से ऊपर जाने ही नहीं देना वरना फिर फंस जाएंगे। लेकिन उस वक्त अगर आप पहले बैटिंग कर रहे थे, आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है, हुसैन तलत की विकेट भी अगर गिरी हुई है तो 3 आउट हुए हैं, सिर्फ नवाज और सलमान अली आगा खेल रहे हैं, तो उसमें चार्ज करना बनता तो नवाज का ही था। लेकिन नवाज उसमें चार्ज नहीं कर रहा, यानी मतलब है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपको कितना टोटल देना है उनको, और इस वजह से आप डॉट खेले जा रहे हो कि आखिरी 3 में मारूंगा। और यही हुआ, जैसे ही वरुण चक्रवर्ती का ओवर गया, नवाज ने अगली 3 बॉलों पे 10 रन बनाए, 11 या 12 शायद, एक चौका, एक छक्का और एक डबल और एक सिंगल। अगली 4 बॉलों पे उसने बनाए 13 रन, ये बनाए थे उसने। और पहले उसके थे 7 बॉलों पे 3 रन नवाज के, जो वरुण चक्रवर्ती का पूरा ओवर उसने खेला था। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे थे। और मैं जेरेड कैम्बर वाला शो देख रहा था, उसमें कह रहा था यार लिटरली नवाज जो है ना, ऐसा लग रहा था सो गया है जाके कि अभी करना नहीं है। दूसरी उसने बात की, जब वो आउट हुआ तो आपको उसके आउट होने पे अफसोस भी हो रहा था। ऐसी इनिंग्स उसने खेली है नवाज ने, क्योंकि एंड में उसने एक्सेलरेट किया और अब वो उसके एक्सेलरेशन का टाइम आया तो वो आउट हो गया। मतलब बहुत ही अजीब सी इनिंग्स खेली है। पहले मैच में हमने पहले 10 ओवर में उनको मैच दे दिया था और दूसरे मैच में हमने लास्ट के 10 ओवर में उनको मैच दे दिया था। बिल्कुल ये फर्क था। कल का क्या बता रहे हो, कल क्या देख रहे हो? यार कल का वही बात है कि उनकी टीम इतनी अच्छी है। देखो इंडिया को अगर कोई इस टूर्नामेंट में हरा सकता है ना, तो वो इनका गुरूर है। मैं मजाक के अलावा बात बड़ी पते की हमारे बंदे ने, क्योंकि वो जिस तरह से वो अब जो आ रहे हैं ना, जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि गेम तो उनका पूरा है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा अगर गुरूर करेंगे तो इस तरह से जैसे पिछले मैच में कैचेस छूटे थे वो भी होंगे, खरगोश वाली मौत। हाँ, और हो सकता है वो हर रूज को जवाल है, परफॉर्मेंस डाउनवर्ड स्पाइरल जाती जाए, हो सकता है। और हमारे खोटे सिक्के भी चल जाएं, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये कि अब मैं बांग्लादेश को भी वो नहीं करूँगा कि इंडिया मज़े से हरा देगा बांग्लादेश को, ऐसा भी मैं नहीं करूँगा। बांग्लादेश की बॉलिंग जो है वो शरीफुल इस्लाम, तस्कीन, मुस्तफिजुर रहमान, ये तीनों बॉलर्स इनके अच्छे हैं। ये स्पिनर मुझे थोड़े हल्का लग रहा है, स्पिनिंग अटैक बांग्लादेश का मेहदी और नसूम अहमद हैं वो दो। इंडिया के लिए हल्का लग रहा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा वो। नसूम अच्छा है, लेकिन इंडिया के लिए मुझे नहीं लग रहा कि चलेगा। सबको 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद आ रही है कि जो की है ना सूर्य कुमार यादव ने जो किया है। वही फैसल ने इनसे तो पूछ लिया, ये है ना, मैं भी, नैन भाई ने जवाब दे दिया, मैं भी जवाब दे दूं। मैं तो कह रहा हूं अगर इंडिया चाहता है कि इज्जत से ये टूर्नामेंट जीते और बाहर निकल जाए तो कल का मैच हार जाए। क्योंकि अगर अब तुम हमें चांस तुमने दिया, बंगालियों को तुमने मारा और हम कहीं से अब आगे आ गए। देखो इससे पहले तो ये था हम बदला लेने के लिए तुमसे हार रहे थे, पहला भी हारे तुमसे बदला लेने के लिए, दूसरे में भी पहले से ही बता दिया था कि तुम हम आएंगे ग्राउंड में और परफॉर्म नहीं करेंगे, तुमने जो भी नीच हरकतें घटिया हरकतें की। मगर अब जो सिचुएशन और जो सूरत हाल है, अगर अब तुमने हमें मौका दिया फाइनल में आने का,
तो तुम्हें हम वहां से पकड़ेंगे कि तुम हाथ पाँव टांगे सब तुम्हारे अकड़ जाएंगे यूं, और आंखें तुम्हारी फट के बाहर आ जाएंगी, वहां से तुम्हें पकड़ के मारेंगे हम। तो बच के क्या करने वाले ये फिर आई अकड़ जाएंगे ये लकवा मार जाएंगे, ये लकवा हो जाएगा, बता रहा हूँ तुझे ये। बाहर आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि आप दिमाग शार्ट है फैसल, आप दिमाग जो है ना वो शार्ट है बिल्कुल ना, जैसे कहते हैं ना कराची वाला शार्ट, कराची वाला दिमाग शार्ट है अब। और ये जितने हुनैन जिनको आप खोटे सिक्के कह रहे हैं ना, ये एक एक जो है ना आपको दे कैन टर्न अराउंड थिंग्स नाउ, देयर इज अ डिफरेंट फायर इन द अच्छा खोटे सिक्के तो हमारे, लेकिन बांग्लादेश के जो यंग प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं यार। हाँ, they are very good यार। सैफ हसन अगर चल जाए, मुझे सैफ बड़ा अच्छा पावर लगा, प्ले अगर वो opener जो निकाल है। दे तो वो अच्छा स्कोर करेगा। हम अगर चलो इंडिया कल जीत जाता है तो हमें बांग्लादेश को मारना लाजमी है ना। इंडिया अगर जीत जाता है तो माज भाई ये कहेंगे कि इंडिया फिर दुआ करे कि बांग्लादेश हमें मार दे, इंडिया फिर दुआ करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बोलेंगे कि आप पहले बांग्लादेश से जीतो फिर हमसे पंगा लेना। हाँ हाँ, वो बकरे की वो क्या कहते हैं कि किसकी माँ, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब जरा बच के रहना। मगर उन्हें आज पता नहीं न जाने क्यों यार जा रहे हैं ना, बस हम या हाँ बस जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आज न जाने क्यों, पता नहीं जब मैच की सिचुएशन चल रही थी और हमेशा की तरह 80 पे 5 आउट थे, तो याद आई यार आज किसी की, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं। हाँ। जो बताया हमने कुछ है और कर हम कुछ और रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं नाम लूंगा तो तुम लोग बोलते हो अबे ख़त्म कर दे, ये है वो है, नहीं है टीम में, मगर याद आती है यार। हाँ उसकी याद आती है। उसके बारे में आपके एक दोस्त, गया थोड़ी। मेरे और आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने फैसल यार तू देख ना यार, उन्होंने क्या बोला क्या माज निकल भाई रहा को बोलो, मशवरा दो हाँ, कि बोलो। लाइव बोले कि भाई ये जो आपको जिसकी याद आई ना उसको बोलो कि T20 से अब रिटायर ले लो, और इनको बोलो अब मैं नहीं आ रहा, अब संभालो तुम लोग खुद। है। अबे उस्ताद बात टाइट है फैसल, समझ आई तुझे? बात टाइट बात समझ आई या नहीं आई? नहीं, बात टाइट नहीं। क्यों? अरे दादा ये घुटनों पे इनको जिन्होंने ये सियासत करी उनको घुटनों पे लाने का तरीका ही यही है। बाबर आजम को चाहिए कि ऐलान कर दे कि मैं T20 से रिटायरमेंट ले रहा हूं। अबे ये कर देंगे उसको रिटायर। हाँ तो अबे तो जब इनको भी पता लगेगा यार, तू देख ना फैसल, ये क्या कह के इन्होंने जो है ना रेस्ट कराया बाबर को, और ये क्या टीम खेल रही है, ये क्या परफॉर्मेंस है। हुसैन तलत की मैं बात नहीं करना चाहता, कितनी बॉलों पे कितने रन बना रहे हैं, कौन 200 की, कोई एक मुझे भूतनी वाला तू दिखा दे जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो। यार वो था साइड फरहान था, एक वक्त 300 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था, 6 बॉल पे 18 रन। यार फैसल यार ये काम बाबर, यार ये विकेट्स तो आइडियल हैं बाबर के लिए यार। हुनैन जब ऐसे सिचुएशन में मैच फंसा होता है, मेरा दिल ऐसा हो जाता है, मैं बोलता हूँ यार यहाँ बाबर होता है कितने मजे से अकेले खड़े होकर मैच पूरा निकाल के ले जाता। और उसकी जगह जो कप्तान बनाया उसकी स्ट्राइक रेट देख रहे हो? और जो कप्तान बने यार सलमान अली, नथिंग अगेन सलमान अली आगा यार, वी लाइक हिम इन टेस्ट मैचेस, वी लाइक हिम इन ओडीआई। और जब बाबर टीम में जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था वो T20 में भी फिट हो रहा था। अबे लेकिन ये लोग जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आती। जब बताया कि हम खिलाड़ियों को तुम लेकर आए हो, हमारी इंटेंट द मॉडर्न डे ऑफ, वो मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट यार बढ़ गई है जो तुम परफॉर्मेंसेस दे रहे हो फैसल। नहीं सलमान अली आगा जब खुद कैप्टन ठंडा बने थे, तेरा थे। दिल नहीं चल रहा इन बातों पे? मुझे पता है सरंगा आउट कर देता उसको। किसको? क्या फजूल बकवास बात कर दी यार। जैसे 22 के एशिया कप में किया था वैसे। अबे तो पूरे 25 साल कोहली आउट होता रहा स्पिनर के ऊपर। नहीं ये नहीं कह रहा, मगर मैं यार बाबर की बात करो तो तुम्हें कोहली क्यों याद आता है? संडे का फड्डा लिए बैठा हूं, मेरे जो बाबर की, क्योंकि बाबर अभी आ नहीं सकता, बाबर कुछ कर नहीं सकता, तो मैं क्यों नहीं आ सकता यार? जब ये इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी को बिठा देना, अनफिट कर दे और बोल दे भाई इमरजेंसी लैंडिंग हो गई बाबर की। इस लड़के ने इंडिया के खिलाफ गलत परफॉर्मेंस दी, मुझे बताना। हाँ यार परफॉर्मेंस, सारे लड़के डबल फिगर में गए बैटिंग करते हुए। नहीं मगर परफॉर्मेंस किसी की गलत नहीं थी। अबे ये जो कद निकाल रहा है इसका क्या काम है टीम में? यार तो कीपर नहीं है ना बाबर, बाबर कीपिंग करेगा। अच्छा। अच्छा रिजवान को लिया तो मैं बोलूं आसिफ सही, रिजवान की तो जगह बनती नहीं, रिजवान और बाबर का नाम तो साथ लेना नहीं। ये जो कद निकाल रहा है इसकी जगह रिजवान की नहीं बनती, लेकिन ये बाज भाई की बात जो है ना यहाँ पे तो मुझे बहुत मजा आता है। अबे वैसे अगर ईमान से पूछो ना, हुनैन इससे लाख दर्जे बेहतर है रिजवान यार। हाँ तो अच्छी, वही तो कह और रहा हूँ। आज इसकी विकेट कीपिंग देखी तुमने? अबे इससे शुरू के 3 ओवर में इससे बॉल नहीं पकड़ी जा रही थी। वो सलमान अली ने उसको बोला खुदा का वास्ता पकड़ ले भाई, बॉल पकड़ ले। शुरू में इसने, वाकई में तुम सही कह रहे हो, बॉलें बहुत छोड़ी। वो तो अच्छा हुआ निशांका का जो एज लगा है वो पकड़ लिया था इसने, मुझे लग रहा था वो भी छोड़ेगा जो दूसरा आउट हुआ है निशांका। अच्छा बात मुझे करनी है कुशल मेंडिस पे। कुशल मेंडिस यार, कुशाल मेंडिस जिसको तुमने पहली बॉल पे आउट हुआ 1-0। फॉर्म ऑफ हिज लाइफ बोलते हो जिसको तुम लाइव एक दफा बोला था जब उसने पागलों की तरह मारा था हमें ना 2023 के वर्ल्ड कप में, हमें मारा था ना हारिस रऊफ मैच। हारिस रऊफ की पिटाई की थी उसने। कनेक्ट कहीं हो जाता है हुनैन, तो उस मैच कनेक्ट कहीं और हो गया। उस मैच में भी, अच्छा खैर उस वर्ल्ड समझ कप गया ना तू कहाँ कनेक्ट हो गया? नहीं। इसी मैच से रिलेटेड, इसी मैच से रिलेट किया। नहीं मैंने नहीं कनेक्ट किया। तुम्हारे थे, जीते थे हम जीते थे ना। रिजवान कितना टारगेट था?
350 350 350 हाँ, 350 तो सलमान रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी की थी ना। खैर बाबर तो था ना वहाँ। हाँ था, लेकिन वो गॉड बिहाइंड शायद हुआ था, वो डाउन द लेग साइड शायद हुआ। पीछे आउट हुआ। खैर मैं ये बात कर रहा हूँ उस मैच, इसको श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। श्रीलंका का सबसे बड़ा बैट्समैन कुशल मेंडिस है, वो भी ओपन, वो भी ओपन जो करा रहे हैं ना, उसको यही इसी तरह करके करा रहे हैं। इन्होंने देखा है भाई बाबर पहले ओपन करता था 2021 में, तो वो उसी तरह से उस वक्त से 2016 के अराउंड जब बाबर आया था ना, कुशल मेंडिस भी तब आया था, श्रीलंका उसको इसी तरह ब्रांड बना रहा था। लेकिन कभी भी कंसिस्टेंटली कुशल मेंडिस ने परफॉर्म ही नहीं किया। अभी भी जो अफगानिस्तान वाला मैच था उसमें उसने चेस करके जिताया, हमने भी तारीफ की, पूरी दुनिया ने तारीफ की। अगला मैच आया बांग्लादेश के अगेंस्ट, फजूल में उसने मेहदी हसन की बॉल को खड़ी कर दी उसने, जब अच्छा खासा खेल रहा था। और आज भी वो बॉल बहुत अच्छा टाइम किया, लेकिन पता नहीं वो किस तरह से वो कभी भी कंसिस्टेंट होता ही नहीं है। मतलब इतना अपेश उसने ग्लांस खेला है, वो अलोंग द, इतना बड़ा बैट्समैन है, वो अलोंग द ग्राउंड खेल सकता है, लेकिन वो हमेशा ही जो है ना वो श्रीलंका को लेट डाउन करता है। हाँ लेट डाउन करता सही है। मौके पे लेट डाउन करता है। तुम्हें दे दिया मैंने हथौड़ा। मैं नाम कमेंट देख रहा हूँ ना किस यार फैसल भाई की आवाज़ सही हुई है नहीं हुई है? जब तो बेचारा हम में बैठे हैं, मैं बात नहीं करूंगा। of 35 batters from full member side to have aggregated 500 plus runs in T20 since January 2024, Salman Ali Agha debuted in November has the lowest strike rate. बताओ यार। 100। अबे हर मैच से गिरती जा रही है उसकी स्ट्राइक रेट, हर मैच से। थैंक यू फॉर दिस लवली मैच। आज आप लोग रिप्लेस देखना, जो पाकिस्तान मैच जो शुरू में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, हुसैन तलत जो विकेट्स ले रहे हैं ना, उसमें रिप्ले में जब भी सलमान अली को दिखाया जा रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है जस्ट मतलब गोइंग थ्रू द फ्लो, मतलब पार्क में टहलने आए। नॉर्मल है वो, ज्यादा ना खुश हो रहे हैं, उनके दिमाग ही घुमा हुआ है भाई। एक बड़ा मजे का स्टैट अपने पास बोलो ना। हमने नहीं, मेरी आवाज आएगी, तू वो पकड़ के रख। हमने इंडिया के मैच में किसको बिठाया? हमने इंडिया वाले मैच में खुशदिल शाह को बिठाया ना, खुशदिल शाह को बिठाया ना, वही मशरफ आया ना। उससे पहले वाले मैच में खुशदिल शाह खेल रहा था ना, और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया ना। हसन नवाज को बिठाया ना, हसन नवाज को बिठा के हुसैन तलत को लाया। 2025 में सबसे ज्यादा T20 के अंदर छक्के किसने मारे इंटरनेशनली? 2025 में हसन नवाज ने या साहिबजादा फरहान ने, किसने मारे? इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल अबे क्या बात। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट में 2025 में सबसे ज्यादा छक्के हैं हसन नवाज के। इसी बात के ऊपर हम आपसे इजाजत लेंगे और कल मुलाकात करेंगे। नहीं तो उन्होंने खेला ही नहीं इतनी T20 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में। कल तक के लिए रहिएगा हमारे साथ, इसी टाइम पे आएंगे मैच के बाद। क्या कोई बात आ गई है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट? तुम जाने लगे हो, मैं चला जाऊं, मैं कह दूं? हाँ, तुम नाराज तो नहीं होगे? मैं अल्लाह हाफिज कहूंगा। चले जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। बस सही है ना, तुम जाओ ना, उठो जाओ, दफा हो। मुझे लग रहा था साहिबजादा फरहान के सबसे ज्यादा सिक्सेस, हसन नवाज के नहीं है। नहीं, हसन नवाज के 35 छक्के, साहिबजादा तीसरे चौथे नंबर नहीं, ओवरऑल T20 क्रिकेट में। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। चारों शाह को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और देखते रहें चारों शाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। भाई आजकल